अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था, जो कि एंड हो चुका है, जिसके हम एमसीक्यूज भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड डिटेल्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें सेक्शन बी है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन स्पोनिफिकेशन प्रोसेस। आपने स्पोनिफिकेशन प्रोसेस को डिफाइन करना है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने स्पोनिफिकेशन प्रोसेस पढ़ा था कि जब हम सोप को प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम स्पोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट हमारे पास मटेरियल भी यूज़ किए थे हमने सोप की प्रिपरेशन में, और उसकी रॉ मटेरियल्स की बात की थी। ठीक है, ये सारा आपने शॉर्ट में डिफाइन करना है स्पोनिफिकेशन प्रोसेस। सेकंड वाला देखें, डिस्क्राइब दैट NaOH और KOH आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को सोप में यूज़ किया जाता है, आपने डिस्क्राइब करना है कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ सोप में पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली के तौर पे यूज़ किया जाता है सोप की प्रिपरेशन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो सोप बनाई जाती है वो हार्ड सोप होती हैं, और जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से सोप बनाई जाती हैं वो सॉफ्ट सोप होती हैं। ठीक है, तो ये भी हम इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, लिस्ट डाउन द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर शुगर प्रिपरेशन। शुगर प्रिपरेशन के लिए जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, आपने उसकी लिस्ट बनानी है। ये तीन जो है रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं शुगर की प्रिपरेशन में, जिसमें हमें शुगर केन चाहिए होता है, जिसे हम गन्ना कहते हैं। उसके अलावा लाइम और वाटर। ठीक है, तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है शुगर की प्रिपरेशन में। उसके बाद फॉरवर्ड देखें, एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के जो कंपोनेंट हैं आपने उसे एक्सप्लेन करना है। ये देखें, शुगर अगर हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में हमारे पास वाटर आता है, कैल्शियम और अदर मिनरल्स है, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट है, शुगर फॉर माइक्रोबायल ग्रोथ है, और सिट्रिक एसिड है सोर टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने इसकी इस तरह से लिस्ट बनानी है, और ये शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। फिफ्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को आपने डिफाइन करना है। इसकी मैं डिटेल पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट ये शॉर्ट में है तो शॉर्ट में हम जस्ट यही बताएंगे कि जो पेट्रोलियम है ये टू वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो का मतलब है हमारे पास रॉक, और ओलियम किसे कहते हैं, हम रॉक से जो हम ऑयल्स हासिल करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने पेट्रोलियम की थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बताई थी कि पेट्रोलियम हमारे पास एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हम रॉक से हासिल करते हैं। ठीक है, और पेट्रोलियम टू वर्ड से मिलकर बना है, जिसे हम पेट्रो और ओलियम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पेट्रो का मतलब रॉक होता है, और ओलियम क्या होता है, ऑयल होता है। और ये हमारे पास कम्बिनेशन होता है गैसेस का, लिक्विड का, सॉलिड का, हाइड्रोकार्बन्स का। और ये हाइलाइटर है अगर हम वाटर से कंपेयर करते हैं, और ये इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, तो आपने इसकी शॉर्ट में यही डिफाइन करना है पेट्रोलियम को। अच्छा, सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन देखें, जस्टिफाई द पेट्रोलियम इज अ ब्लैक गोल्ड। आपने जस्टिफाई करना है कि जो पेट्रोलियम है आपके पास ब्लैक गोल्ड है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट भी पेपर में आता है, तो आपने इसको अच्छे से याद भी करना है। अच्छा, यहाँ से देखें, जो मेजोरिटी लिखा हुआ है यहाँ से, द मेजोरिटी ऑफ ऑयल एंड गैसेज रिसोर्सेज ऑन द नॉर्वेजियन शेल्फ फॉर्म्ड बाय द थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले। ठीक है, ये जो मेजोरिटी होती है, जो ऑयल या गैसेस की जो मेजोरिटी होती है, ये ज़्यादातर कहाँ पे बनती है, नॉर्वेजियन शेल्फ में होती है। और ये जो कि थिक लेयर होती है ब्लैक क्ले की, ठीक है, काली जो मिट्टी होती है उसकी एक ब्लैक जो है एक लेयर होती है, और ये पड़े रहते हैं सालों तक। ये जो हमारे पास समंदर होता है उसकी तह में पड़े रहते हैं। जब बहुत सालों तक जब ये समंदर की तह में रहते हैं तो फिर ये पेट्रोलियम की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, और फिर इस ब्लैक क्ले को सोर्स रॉक भी कहते हैं। मतलब ये सोर्स है रॉक का, और इसको हम इंडिकेट कैसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, और जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद देखिए, डिटेल्ड क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन डिटेल।
आपने पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शन है उसे आपने डिफाइन करना है। पेट्रोल की फ्रैक्शन पे मेरी एक लॉन्ग वीडियो भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि जो हम जब पेट्रोल की फ्रैक्शन करते हैं, मतलब पेट्रोलियम को साफ़ करते हैं, तो हमें डिफरेंट जो है चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जब पेट्रोलियम की करते हैं तो हम डिफरेंट कॉलम्स में करते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे हमें डिफरेंट कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। आपने वो प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है जिस प्रोसेस से हम शुगर को प्रिपेयर करते हैं शुगर केन की। ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा शुगर केन के बारे में, शुगर के बारे में डिफाइन करना है थोड़ी सी। उसके बाद आपने इसके रॉ मटेरियल्स लिखने हैं, रॉ मटेरियल्स के बाद इसका पूरा प्रोसेस आपने डिफाइन करना है और साथ में इसकी डायग्राम भी बनानी है और इसकी मुतल्लिक भी मेरी एक वीडियो है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। आपने फार्मा इंडस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंस बताने हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये फार्मा इंडस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंस बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि ये लाइफ को, मतलब लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ाती है, ज़िंदा रहने के कनात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा डिजीज़ को ख़त्म करने में हेल्प करती है फार्मा इंडस्ट्री। और उसके बाद हमारे पास पेन को रिड्यूस करती है। अगर कोई बंदा बीमारी में मुब्तला होता है तो अगर हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो वो सेहतियाब हो जाता है। इसके अलावा वैक्सीन का यूज़ करके हम पैसों को सेव कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जो है लोग ज़्यादा अरसे तक पहले रहते थे, तो मेडिसिन के यूज़ से क्या हुआ है कि उनका स्टे शॉर्टर हो गया है। इसके अलावा जो है फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया किया है, एम्प्लॉयज़ मुहैया किए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ मुहैया किए हैं। इसके अलावा जो है मोर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसने जो ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए थे कि हमारे पास फार्मा इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अपने सारे के सारे पॉइंट डिटेल से याद कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, डिस्क्राइब द सोप प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डायग्राम। आपने सोप की प्रिपरेशन को डिफाइन करना है, ओनली इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है। फ्लो चार्ट डायग्राम के ज़रिए ही आपने एक्सप्लेन करके बताना है कि हम सोप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल सोप की थोड़ी सी बताएंगे कि स्पोनिफिकेशन प्रोसेस को हम सोप कहते हैं। ठीक है, जब सोप को प्रिपेयर करते हैं तो उसे स्पोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद आपने इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है और उसे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ स्टेप वाइज प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन फ्लोची डायग्राम। अच्छा, आपने प्रिपरेशन बतानी है सॉफ्ट ड्रिंक की और ये भी आपने किसके ज़रिए बतानी है, फ्लो शीट डायग्राम के ज़रिए बतानी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमें सॉफ्ट ड्रिंक की जो है फ्लो चार्ट डायग्राम बताई गई है, जिसमें हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, तो आप वहाँ से इसे समझ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से देख लें कि यहाँ पे ये फ्लो चार्ट डायग्राम बताई गई है सॉफ्ट ड्रिंक की, कि सॉफ्ट ड्रिंक को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो आपने इसी तरह से इसकी एक डायग्राम बनानी है और उसको आपने इस तरह से स्टेप वाइज बताना है कि स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है और स्टेप 5 में जो है सॉफ्ट ड्रिंक को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये थे आज की हमारे सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।